देखिए, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छे से अच्छे चीज़ों को खा लीजिए, उसका फ़ायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज़्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है, वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है। पिंपल, दाग धब्बे जितने भी कुछ हैं, सब कुछ ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाता है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है, जो कि उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर यह गंदगी जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती हैं। जब यह किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन और फेफड़ों में जमा होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब यह गंदगी हमारी स्क्रीन में पहुंचती है तो दाग धब्बे, खुजली, पिंपल जितने भी इस तरह की समस्याएं सब होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब ये गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तो हमारे शरीर का जो हार्मोन्स का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने की वजह से ही होती है। और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप हफ्ते में केवल 2 दिन भी कर लेते हो तो यह आपके पूरे बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करने वाली है और बीमारी से निजात दिलाएगी। बिना देरी किए समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जैसे सुबह उठते हो तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी लेना है और उसमें आपको आधा नींबू निचोड़ कर आपको डाल देना है और फिर आपको उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 15 से 20 मिनट तक सुबह के धूप में बैठ कर रहना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होती है जो कि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद आपको धूप में 25 से 30 मिनट तक जरूर बैठना है। नंबर 2, ऑयल पुलिंग। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल लेना है और उस 1 चम्मच ऑयल को अपने मुंह में डालने के बाद 20 से 25 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है, और जिससे कि इन सारे ऑर्गन की जितनी भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर आपको क्या करना है कि पुष्प ऑयल को आपको बाहर फेंक देना है और फिर आपको कुल्ला कर लेना है। तीसरी चीज जो आपको करना है वो यह है कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह यह है कि आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है
खाए और सुबह का खाना थोड़ा देर से। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का जो बॉडी है वह एक एडेप्टिव पीस है, यानी कि आप अपनी बॉडी को किसी भी हालत में रख दीजिए, वो कुछ दिनों के अंदर ही अपने आप को उस हालत में डाल देगा। और हम लोग का बॉडी अपने आप को अंदर से खुद से ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को अपने आप को साफ करने का समय ही नहीं मिल पाता। देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो आपकी बॉडी का ऑर्गन्स उसे रात को पचाने में ही बिजी हो जाता है, और जिससे कि उसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता। और इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6 से 8 के बीच में ही आपको खाना खा लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वह सोने से पहले ही पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे उस वक्त आपकी बॉडी का ऑर्गन्स अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। इसके अलावा आप जब भी खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है नाखून के आकार का, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबा चबा कर खा जाना है। देखो, ये दोनों चीजें क्या करती हैं कि सबसे पहली चीज की आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींच कर बाहर निकाल देती है, और दूसरी चीज की आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, और जिससे कि आपका खाना पचता है ना कि सड़ता है। नंबर 4, फिर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज कि जब तक आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्कुट या चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरीके से खाना बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती हैं। यह बात हो गई कि आपको क्या नहीं खाना है। खाना क्या है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हो उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वो है सब्जी। देखिए, जब आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी का मात्रा थोड़ा सा अधिक रखें, यानी कि पहले अगर आप आधा कटोरी सब्जी में खाना खाते थे तो आज से आपको 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारे आंतों की गंदगी को खींचकर हमारे मल के साथ बाहर करती है। नंबर 5, पूरे दिन में 20 से 30 मिनट समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। आप चाहे कोई गेम खेल रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी से पसीना बहता है, और पसीने के साथ साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए समय जरूर निकालें। तो इन 5 तरीकों के अलावा मैं आपको एक टिप्स और देता हूँ, वो है उपवास। आप किसी भी धर्म को देख लीजिए, उसमें आपको उपवास का रोल मिलेगा ही। आप हिंदू हैं तो त्योहार में उपवास रखा जाता है, मुस्लिम है तो रोजा रखा जाता है। आप में से अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि उपवास एक धार्मिक चीज है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने समय के जो लोग होते थे उपवास को इसलिए रखते थे ताकि वह अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखिए, जब आप उपवास में रहते हो तो आप कुछ भी नहीं खाते हो, और इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी में ऑर्गन्स को अपने आप को क्लीन करने का, डिटॉक्स करने का बहुत ज्यादा समय मिल जाता है, और जिससे कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर पाता है। तो आपको जब भी मौका मिले उपवास जरूर रखें। तो ऐसा करने से अपने आप को हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे और भयंकर बीमारियों से हमेशा के लिए निजात पाएंगे। ये टिप्स अपनाने से आपके शरीर में बीमारी तो खत्म होगी ही, और अपने आप को स्वस्थ एवं फुर्तीला महसूस करेंगे। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।